बोले जानकी नाथ भगवान की जय हो। बोले रेवासा महाराज की जय हो। हम सबके बीच में पूज्य रेवासा महाराज का पदार्पण हो गया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनकी आज 7 दिन से लगातार आज अष्टम दिवस है, हम लोग सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आज पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय बोल सतगुरुदेव भगवान की हो। आज जिनकी चरण शरण में रह करके जिनके लाड़ दुलार में पल करके यह बालक जिसको कुछ बोलना नहीं आता था, जिनका स्नेह इस बालक पर अनवरत बरसता है और बरसता रहेगा। जो बालक कहतो तरिवाता, सुनहि मुदित मन गुरु पितु माता। ये बालक पर आज बड़ी कृपा है। वो आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। तो हनुमान जी महाराज को अपनी कथा प्रभु ने सुनाई है। प्रभु पहचानी पर्यव कही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। और वहां से हनुमान जी जब भेष बदल कर आए थे, हनुमान जी ने जब अपने प्रभु को पहचान लिया
अस कहि परहु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। उनके हृदय में प्रभु राम को जब पहचाना है तो अपना असली रूप प्रकट करके उनका प्रेम प्रफुल्लित होने लगा, हृदय नृत्य करने लगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ा। प्रभु को पहचान करके महाराज अपनी पीठ पे दोनों भैयों को चढ़ा करके महाराज सुग्रीव के पास लाए हैं, उनसे मित्रता कराई है और आज मित्र बने हैं तो कम से कम एक रात्रि तो मित्र उनको बने यही रहने दें। पूज्य रिवासा महाराज जी इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो पूज्य महाराज जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हम सबको भी प्राप्त हो, उनका सत्संग, उनकी वाणी का लाभ हम लोग भी लें। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। पतित पावन ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री रामचरित्र मानस की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पर विराजमान रास बिहारी जी, शास्त्री बोलना पड़ेगा। भागवत किया था तो हमको वहां सुनने जाना पड़ा, वृंदावन।
रामायण किया तो आने ही भूल गए। वृंदावन की धरती कुछ ऐसी धरती है जहां आदमी सुन सुन करके पड़ जाता है। रोजाना वहां कथा होती है, रोजाना राधे राधे होता ही रहता है। तो वहां पर बिना पढ़े भी पढ़ाई हो जाती है। अब अपने पलसाना महाराज हैं, उनसे कोई पूछो कि किस विश्वविद्यालय से आपने आचार्य किया, परंतु इतना उन्होंने सुना है, इतना सुना है कि जब मंच में बैठते हैं तो वो फटकारा मारते हैं, आदमी उकचुक हो जाए। वृंदावन में एक भक्तमाल के कथाकार थे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। स्कूल किधर होता है देखा ही नहीं था। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वहां के सबसे बड़े विद्वान श्रीनाथ शास्त्री जी उनकी कथा में गुप्त रूप से बैठ गए। और कोई विश्व पुराण में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, फलाने जगह ये लिखा है। ये बाबा जी स्कूल में गए ही नहीं है ना, कैसे हो गया? इसी को कहते हैं भगवत कृपा। भगवान की कृपा ऐसी होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम तब तब तत्कृपा परमानंदम। ये मूकम करोति वाचालम, गूंगा को भी प्रवचन करना ठाकुर जी की कृपा बरस जाए तो अद्भुत होता है। श्रीमद् भागवत के श्रीधरीकार जो टीकाकार है, सबसे बड़ी टीका है उनकी। मंदिर में पुजारी थे और पुजारी थे तो एक दिन जो भागवत करने आते थे वो नहीं आए। तो जो दूसरे गुरु भाई थे उन्होंने मजाक में कह दिया, बोले आज पुजारी जी कथा करेंगे। अब पुजारी जी कुछ जानते ही नहीं। अब वो चिढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने ठाकुर जी की तरफ बोले, महाराज जी क्या कह दे? ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, तू तो बैठ, मैं बोलूंगा तेरे भीतर। तो बैठ गए तो जो प्रवचन हुआ, और उन्होंने भारतवर्ष की ऐसी टीका लिखी कि सारे विद्वान आज भी उसका अर्थ लगाने में। रास बिहारी छोटी अवस्था से रेवासा पीठ में अपने गुरु जी के चरणों में, वृंदावन में घूमते घूमते अब कथा करने के मंच में भी बैठ गए हैं। पहले तो भाषा शुद्ध होनी चाहिए बोलने वाले की, तो कम से कम ठाकुर जी की कथा करने का। देखो, ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी की कृपा से ही होता है, इसलिए कभी शंका नहीं करना चाहिए कि मैं कथा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो तो उनकी कथा वही करवाते हैं। सबके भीतर भगवान बैठे हुए हैं। और हमारे त्यागी जी, ये तो रामायण पढ़ करके दाता में घुसे थे, पहले से रामायण पढ़े हुए थे। हमारी राम जन्मभूमि की यात्रा होती थी उस समय, इनको कितनी चौपाइयां याद थी। निश्चित रूप से गीता में एक बात लिखी है, कथयंति च रमन्ति च, जो मेरी कथा कहेंगे और जो मेरी कथा में रमण करेंगे, उन दोनों का कल्याण होता है।
कथा करने वाले का और कथा सुनने वाले का। कथयंत च रमंत च ते प्राप्नुवन्ति मामेव। भगवान गीता में कहते हैं वो जितने भी श्रोता हैं, जितने भी वक्ता हैं, वो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त हो जाते। हम लोग अनंत जन्म से भटक रहे हैं, कभी कुत्ता बने होंगे, कभी बिल्ली बने होंगे, कभी गधे भी बने होंगे, किंतु ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से हमको मानव योनि प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जब मनुष्य की सृष्टि किया तो प्रसन्न हो गए, बोले ये सृष्टि सबसे अच्छी है। इसलिए मनुष्य बनकर के सबसे अच्छा अच्छा काम ही करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती है, और जो लोग मानव योनि प्राप्त करके पाप कर्मों में रत हो जाते हैं, वो तो मानो बैकुंठ के दरवाजे में पहुंच करके और वापस वहां से गिर जाते हैं। मनुष्य योनि बैकुंठ का दरवाजा के बाहर भगवान ने आपको खड़ा कर दिया। बैकुंठ के दरवाजे में खड़े हैं हम लोग, दरवाजा खोल के घुस जाओ बढ़िया बात है, नहीं तो नीचे इतनी बड़ी खाई है कि बस कुछ बचना नहीं है। इसलिए आप सब भगवान श्री राम का चरित्र देखो। कृष्ण जी का चरित्र बड़ा विचित्र। कृष्ण भगवान का चरित्र कैसा है? बहुत विचित्र। आजकल मैं रेवासा में रास पंचाध्यायी की कथा कर रहा हूं, परंतु परीक्षित जी ने कहा कि महाराज क्या सुना रहे हो आप परम योगी हो और परदारा विवर्षणम, दूसरी की स्त्रियों के साथ भगवान रमण कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हो? उस समय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा कि देखो, एक तो ये समस्त जीवात्माओं के स्वामी परमात्मा है, तो कोई दूसरा भगवान के लिए है ही नहीं, भगवान सबके भगवान ही है। इसलिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर किसी के माध्यम से अगर भगवान से जुड़ गए तो उसका उद्धार। सुखदेव जी महाराज ने कहा शिशुपाल का वध किया था, उस समय तुमने प्रश्न किया था, इतनी गाली दिया और इसको आपने मुक्त कर दिया। तो भगवान कहते भाई मेरे से जिसका संबंध होगा उसके पाप राशि तो नष्ट होंगे होंगे। अग्नि को श्रद्धा से छुओ तो भी जलाएगी, और अग्नि को गुस्सा से छुओ तो भी जलाएगी, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार भगवान से जुड़ने के लिए किसी भाव से अगर आप जुड़ते हैं, हाँ ये बात अलग है, आचरण किसका करना चाहिए उसका सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया है। भगवान का अगर आचरण करोगे तो भी रासलीला कर रचने लगोगे तो तुम्हारे इतने जूते पड़ेंगे जिनकी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं आचरण करना है तो राम जी को देखो, और आनंद लेना है तो श्री कृष्ण भगवान की लीला देखो। आचरण करना अगर आपका मन है तो राम कथा को बार बार सुनो
राम कथा का बार बार अनुशीलन करो। किसे मित्र कहते हैं, किसी बेटा कहते हैं, पुत्र कहते हैं, किसे पिता कहते हैं, किसे पत्नी कहते हैं, किसको सासू जी कहते हैं। सबकी परिभाषा को रामचरितमानस में वर्णन है। श्रेष्ठ भाई क्या होता है, श्रेष्ठ पिता कैसा होता है, श्रेष्ठ माँ कैसी होती है, श्रेष्ठ बहू कैसी होती है, श्रेष्ठ मित्र कैसा होता है, श्रेष्ठ सेवक कैसा होता है। इन सारे विषयों का वर्णन किसमें है? राम जी के चरित्र में। इसलिए शास्त्र कहता है रामवत वर्तितव्यम न रावणादि। राम की जैसा आचरण करो, रावण की जैसा आचरण मत करो। और यदि हम रासलीला को देख करके और हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उस समय सुखदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले भैया ठीक है, तुमको कृष्ण भगवान का लीला अच्छी लगती है? बोले अच्छी लगती है। तुम भी मन का मानी करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले सबका सब आचरण करो कृष्ण भगवान का। वो तो अग्नि पी गए थे, थारे मुंडा में भी एक रख दिया तैयार हो गए। और बाबा जी वो कहीं कर दिया। भगवान तो अग्नि पीगा। भगवान ने एक उंगली से गिरवर उठा लिया, थे भी उठा लो, एक कांटे उठा ले भाई। भगवान ने काली नाग पर नृत्य किया, थे भी एक सपेला ने अपने गला में डाल लिया। इसलिए अच्छा 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 और बुरा बुरा थू। आचरण करो तो पूरा करो, नहीं तो करो तो। और इसलिए परमात्मा में अग्नि को, सूर्य को, इनको दोष नहीं लगता है। सूर्य भगवान विष्ठा में भी उनकी किरणें जाती हैं। सूर्य भगवान की मंदिर में भी किरणें जाती हैं। सूर्य भगवान की किरणें सब जगह जाती हैं। तो सूर्य अपवित्र हो जाता है क्या? नहीं होता ना। अग्नि में किसी चीज को डाल दो भस्म हो जाता है। तो अग्नि अपवित्र हो गई क्या? नहीं हुई। उसी प्रकार से ठाकुर जी में यह सामर्थ्य है कि वो जीवात्मा को चिन्मय बना देते हैं। ठाकुर जी का स्पर्श हुआ, उसका वो हाड़ मांस वाला भाव तो खत्म, चिन्मय हो जाता है। कुब्जा को ठाकुर जी ने क्या कहा? सुंदरी कहा ही नहीं। एक पैर की अंगूठी में पैर रखा, ऊपर ठोडी में रखा और तुरंत फटाफट चिन्मय हो गई। कुब्जा क्या बन गई? चिन्मय हो गई। तो ठाकुर जी के स्पर्श करने से उनमें भी वो तेजस्विता आ जाती है। तो इसलिए अपने सामर्थ्य को ठाकुर जी की बराबरी करना। शंकर भगवान ने विष पी लिया, हलाहल पी लिया, थाने भी एक पुड़िया दे दिया, ले लो, मर जाए को नहीं। इसलिए कभी भी ठाकुर जी की बराबरी करने का मन में भी सोचना नहीं चाहिए। हाँ, राम जी के बारे में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ठाकुर जी प्रातः काल उठते हैं, माता जी को, पिताजी को, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। आप भी वो काम करो, बहुत अच्छी बात है। पिताजी के आज्ञा से वन में चले गए। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये उचित है कि अनुचित है।
ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति है। इसलिए माता पिता का सम्मान, भाई का सम्मान, मित्र का सम्मान, सेवक के प्रति करुणा, संसार में जितने संबंध हैं उन सारे संबंधों को रामचरितमानस के माध्यम से हमको जीने की कला प्राप्त होती है। और इसलिए रामचरितमानस का पाठ हर घर में 5 दोहे तो होने ही चाहिए। मेरे एक मांगीलाल जी मास्टर जी प्रधानाचार्य थे रेवासा में, उनका नियम था 10 दोहा रामायण का पढ़ना, हर दोहे में मंगल भवन मंगलहारी का संपुट लगाना। उनका पोता 3-4 साल का रहा होगा और वो छत से गिर पड़ा। अब तो घर में तो हाहाकार होनी थी, परंतु पंडित जी का 1 दोहा बाकी था। अरे टावर गिर गो मरगो मरगो मरगो, जो भी पूरा घर। परंतु पंडित जी तो बोलते ही को नहीं, मुंह से इशारा किए कुछ नहीं होना। फिर रामायण का पाठ क्या करेगा? अगर हमारे घर में अमंगल हो गया तो ये मंगल भवन का क्या मतलब हुआ? मना कर दिया, बोले 1 दोहा बाकी। फिर मैं उठ गया, उस दोहे को पूरा किया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि लोग गर्मी में सोते हैं, गद्दे वद्दे ऊपर ले जाते हैं, तो जो जल्दी जग गया उसने गद्दा निकाल के नीचे रख दिया। वो टावर था और उठा, उसको दिखा नहीं और गिर पड़ा। परंतु कहां गिरा? गद्दे पर गिरा। गद्दे पर गिरा, हंसने लग गए, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पूरे परिवार को बैठाया। मांगीलाल जी ने, हमारे गुरु भाई थे, पूरे परिवार को बैठाया कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि घर में अगर अमंगल नहीं चाहते हो तो रामचरितमानस के 5-10 दोहा रोज भगवान को सुनाओ। घर में अमंगल क्यों होगा? तो उस दिन से बोले मैंने ये संकल्प कर लिया कि मैं तो 10 दोहे, हम तो 5 ही दोहा बोलते हैं, लोग 5 दोहा भी रामचरितमानस का घर का एक सदस्य भी करेगा तो वो घर के अमंगल को भगा देगा। देखो रामचरितमानस, भागवत, ये सब वेद तुल्य हैं। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ो, परंतु अर्थ के सहित पढ़ो। छोटी किताब मत लो, बड़ी ले, बाँच बाँच करके पढ़ो, दूसरे के भी कान में पड़ेगा तो कम से कम बच्चा माँ बाप की इज्जत करेगा, भाई की इज्जत करेगा और घर में वायुमंडल पवित्र बन जाएगा। मुझे खुशी है कि रासबिहारी शास्त्री, देखो शास्त्री किसे कहते हैं? जो शास्त्र की बात करे वो शास्त्री। आज आप सबके बीच में रामचरित्र का गान किया, और गान तो आप लोग सुनने आ गए हो, किंतु हनुमान जी को बिना रामचरित्र सुने बिन चैन पड़ता। रामचरित सुनबे को रसिया, भगवान की कथा। इसलिए हनुमान जी गए नहीं यहां से। भगवान जब धाम पधारने लगे तो हनुमान जी से तुम भी चलो। क्यों? वहां कथा होती है? बोले वहां नहीं होती। वहां नहीं होती तो नहीं जाएंगे। जब तक इस धरती पर राम कथा होगी, जब तक इस धरती पर कृष्ण कथा होगी, तब तक हम यहीं आनंद लेंगे, हम कहीं जाने वाले। अब हनुमान जी को अगर आपने मंदिर में बैठा रखा है तो उनकी खुराक तो वही है, रामचरित सुनबे को रसिया। और हनुमान जी के पीछे आपको भी सुनने को
ये कथा तो हनुमान जी ने कराई होगी, इनके गुरु जी के भीतर घुसे होंगे भगवान। फिर क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में ठाकुर जी बैठते हैं और वही प्रेरणा करके कथा कराते हैं। इस मामले में त्यागी जी सबसे बढ़िया काम है। मैं परेशान हूं, ऐसा गांव मिला है मेरे को, ऐसे गांव का महंत हूं मैं कि लोग मैंने रेवासा महाराज बोले हैं, अग्रपीठाधीश्वर को नहीं बोला है। सब जगह एक प्रचार हो रेवासा महाराज। मैं कथा करवाया, चित्रकूट से पंडित जी को बुलाया, गिनती का 5-7 औरतें आई। आदमी तो ताशे खेलते रहे और महाराज जीवन के दिन पूरा, उस दिन तो पूरा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, प्रसाद लेना धर्म है हमारा। ये दशा हो गई। ऐसे गांव में मैं रहता हूं, 3-4 कथाएं करा दी मैंने वहां। एक कथा तो ऐसी कराई कि पूरे गांव में माइक लगा दिया और गांव वालों से बोला आया करो। बोले महाराज ने तो इतनी सुविधा कर दी कि मैं तो घर में लेटे लेटे सुन लिया, आनंद हो जाए। दाता के आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मैं मंगल कामना करता हूं कि त्यागी जी जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, आप सब लोग आकर के यहाँ भगवान की कथा सुनने आते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लक्षण है। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि 10 रामायण हो जाए, 10 भागवत हो जाए, फिर 11वीं कथा रेवासा में करा देंगे बाबा जी की। क्या है, देखा कितनी जगह कितना आदमी बेला हो। करत करत अभ्यास से, कथा करते करते सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप सब बंधुओं को बहुत बहुत मंगल कामना करता हुआ रास बिहारी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे, अभिवृद्धि होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो। माता की जय हो, माता की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भगवंतलाल जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।